नमस्कार, मैं हूं तुलसी वर्मा और आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। 14 अप्रैल का दिन उत्तराखंड और दिल्ली एनसीआर के लिए ऐतिहासिक होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को वो सौगात देने जा रहे हैं जिसने दिल्ली और देहरादून के बीच के फासले को महज कागजों पर ही नहीं बल्कि हकीकत में भी मिटा दिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की, वो सफर जिसके लिए आपको कल तक 6 से 7 घंटे की कड़ी मशक्कत करनी पड़ती थी। अब पीएम मोदी के गतिशक्ति विजन की वजह से मात्र 2.5 घंटे में सिमट गया है। पीएम खुद इस आधुनिक इंजीनियरिंग के चमत्कार का शुभारंभ करेंगे और साथ ही डाट काली मंदिर में माथा टेक कर देवभूमि के विकास को नई ऊंचाई देंगे। तो तैयार हो जाइए क्योंकि अब दिल्ली की सुबह होगी और दून की चाय। चलिए आपको दिखाते हैं इस एक्सप्रेसवे की हर वो खूबी जो इसे देश का सबसे एडवांस हाईवे बनाती है। 14 अप्रैल को हम इतिहास बनते दिखाएंगे। इंतजार की घड़ियां जल्द खत्म होने वाली हैं क्योंकि दिल्ली अब दूर नहीं है। बस एक फिल्म शुरू कीजिए और फिल्म खत्म होने से पहले आप देहरादून से दिल्ली पहुंच जाएंगे। जी हाँ, 14 अप्रैल की तारीख इतिहास के पन्नों में दर्ज होने जा रही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13,000 करोड़ की लागत से बने दिल्ली देहरादून एलिवेटेड ग्रीन कॉरिडोर का उद्घाटन कर इसे जनता को समर्पित करेंगे। आज के इस खास शो में हम आपको दिखाएंगे इस एक्सप्रेसवे की हर वो बारीकी जो आपकी यात्रा को बदलने वाली है, मंदिर से लेके एक्सप्रेसवे की रफ्तार तक। नमस्कार, मैं हूं संजय श्रीवास्तव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 तारीख को देवभूमि उत्तराखंड आ रहे हैं। कई महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जिन्हें उनको लोकार्पण भी करना है, शिलान्यास भी करना है। एक तरफ शासन प्रशासन मुस्तैद है, मुख्यमंत्री लगातार समीक्षा बैठक कर रहे हैं कि अगर प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो किसी भी तरह की चूक नहीं होनी चाहिए। दूसरी तरफ पार्टी स्तर पे भारतीय जनता पार्टी स्वागत और सम्मान के लिए बड़े आयोजन की तैयारी में है। लगभग सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अभी हम लोग हैं मुख्यमंत्री आवास के पास, जहां पे समीक्षा बैठक अभी खत्म हुई है और कई महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो कि प्रधानमंत्री की नजर में भी आने हैं और प्रधानमंत्री उस योजनाओं का शुरुआत भी करेंगे। माना जा रहा है कि ये जो 2027 में प्रस्तावित विधानसभा का चुनाव है उसकी तैयारी के रूप में भी इसको लिया जाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ आएंगे तो एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है जो कि काफी दिनों से जिसका इंतजार था लोगों का, उसको आप कह सकते हैं कि महीनों नहीं सालों से देहरादून से दिल्ली का ये जो सफर है वह 2.5 से 3 घंटे में पूरा होने को लेकर के लोगों की जो नजरें हैं टकटकी लगाए हुए देख रही थी और वह अब समय पूरा होने जा रहा है। वैसे तो आम जन के लिए कभी कभी ये हाईवे खोल दिया जाता है, लेकिन पूर्ण रूप से आधिकारिक रूप से प्रधानमंत्री जब 14 तारीख को यहाँ आएंगे तो उस सड़क का विधिवत रूप से आप कह सकते हैं कि वहां पे आने जाने के लिए शुभारंभ किया जाएगा। महत्वपूर्ण है क्योंकि चुनाव में जब भारतीय जनता पार्टी जाएगी तो उसको बताना होगा कि महत्वपूर्ण क्या क्या काम किए गए, उसमें से एक इसको माना जा रहा है। लेकिन इन सब के साथ और कई योजनाएं ऐसी भी हैं जिसका शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। अब नजरें इस पे हैं कि जब 14 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देहरादून आएंगे तो जनसभा से पहले या जनसभा के दौरान कौन कौन सी ऐसी घोषणाएं करते हैं जो कि आने वाले चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका में होगा। धन्यवाद। देखते रहिए इंडिया न्यूज। सबसे पहले इस काले चमचमाते कोलतार के सफर पर चलते हैं। ये सफर जो पहले 5 घंटे लेता था अब मात्र 2.5 घंटे में सिमट जाएगा। ये एक्सप्रेसवे हरिद्वार और ऋषिकेश के लिए भी एक अलग रास्ता देगा जो सीधे चारधाम हाईवे से जुड़ेगा। हम आपको एलिवेटेड जो ग्रीन कॉरिडोर है उससे रूबरू कराएंगे। इस समय हम लोग खड़े हैं देहरादून दिल्ली का जो एक्सप्रेस हाईवे है, वहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 तारीख को आ रहे हैं और आने के बाद सबसे पहले वह इसी जो एक्सप्रेसवे है देहरादून से दिल्ली, दिल्ली से देहरादून, उसका उद्घाटन करेंगे। ये
वह कॉरिडोर है जिसको ग्रीन कॉरिडोर का नाम दिया गया है। एलिवेटेड ग्रीन कॉरिडोर के नाम से ये जाना जाएगा। लेकिन जो यहाँ का व्यू है, जो यहाँ की सड़कें हैं, जिस तरह से यहाँ बनाई गई है, वह अभी हम आपको दिखाएंगे और यहाँ की तैयारियों को भी आपको दिखाएंगे। और आप देखिएगा कि कभी किसी ने ये सोचा नहीं होगा कि देहरादून से जो एक रास्ता था, जिस तरह पहाड़ियों से होकर के जाता था, जो समय लगता था, जिस तरह की असुविधाएं होती थी, वह सुविधाजनक हो जाएगी और आरामदायक हो जाएगी। इन सारों चीज़ों से मैं आपको रूबरू कराऊंगा। इन सब के साथ वह ग्रीन कॉरिडोर से भी मैं आपको रूबरू कराऊंगा जो दोनों तरफ है। जिस तरह का व्यू है, आप ये मान के चलिए, अगर दिल्ली से देहरादून आते हैं या देहरादून से आप दिल्ली जाते हैं तो आप 15 मिनट के लिए सब भूल जाएंगे। केवल आप यहाँ के व्यू को देखिएगा, यहाँ का जो माहौल है उसे देखिएगा। जिस तरह से यहाँ की ग्रीनरी है वो आपको आकर्षित करेगी। अभी हम उन सब चीज़ों से आपको रूबरू कराएंगे, आपको दिखाएंगे और यहाँ की तैयारियों को भी दिखाएंगे कि प्रधानमंत्री जब आएंगे तो ये जो रास्ता बना है किस तरह का रास्ता है। और इस उद्घाटन के साथ एक बड़ी उम्मीद, जो बड़ी उम्मीद थी, कहते हैं ना कि लोग महीनों से नहीं सालों से ये उम्मीद करते थे कि देहरादून से दिल्ली का जो रास्ता है वह रास्ता कितने कम समय में होगा। तो आप ये मान के चलिए, इस जो ये कॉरिडोर है, जो ये फ्लाईओवर है, जो ये एक्सप्रेसवे है, इस पे जब आप चढ़ेंगे और दिल्ली का जो बॉर्डर है वहाँ पे आप पहुँचेंगे तो 2.5 घंटे में ये हकीकत है कि आप पहुँच जाएंगे। आप उस 2.5 घंटे को ऐसे कभी मत जोड़िएगा कि आप घर से निकल रहे हो, कितना समय दिल्ली के बॉर्डर पे पहुँचने पे लगेगा और कितना देर ये हाईवे पे लगेगा। लेकिन हाँ, ये जो हाईवे है वह जिस तरह से बनाया गया है वह दार्शनिक भी है और अद्भुत भी है। इसके साथ जो यहाँ पे एक बहुत प्रसिद्ध डाट काली माँ का मंदिर था, उसे भी किस तरह से सुरक्षित और ऐसा बनाया गया है कि आम जन भी के लिए भी वह सुलभ हो जाए। आइए हम लेके चलते हैं आपको एक्सप्रेसवे पे। देहरादून से दिल्ली का वह व्यू भी दिखाएंगे जो आने वाले समय में आप उससे रूबरू होंगे। देहरादून एक्सप्रेसवे हाईवे ग्रीन कॉरिडोर के नज़ारे भी उतने ही लुभावने हैं जितना कि ये कॉरिडोर। चलिए आपको पूरे हाईवे के नज़ारों से रूबरू करवाते हैं। हम आपको लेके चल रहे हैं इंडिया की वह सुंदर वादी जो 14 तारीख को आम जन के लिए खुलने जा रहा है। यह हिंदुस्तान का वह सुंदर ग्रीन कॉरिडोर है जो 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आम जन को समर्पित करने जा रहे हैं। ये देखिए, देहरादून से दिल्ली का वह रास्ता है जो कि एलिवेटेड रोड है, ग्रीन कॉरिडोर के नाम से जाना जाएगा। 12 किलोमीटर की इसकी जर्नी है। दोनों तरफ देखिए हरियाली हरियाली है। और जब ये रास्ता खुलेगा, कहते हैं, कहने को तो ये 12 किलोमीटर का रास्ता है, लेकिन दिल्ली की जो दूरी है उसे कम से कम 1 घंटे से ज्यादा ये कम करेगी। मैं कैमरामैन सुमित से कहूंगा कि ये दिखाएं कि किस तरह से दोनों तरफ ग्रीनरी है। अभी अप्रैल का माह है, बारिश के समय में ये इतना सुंदर दिखता है, जैसे लगता है कि आप ग्रीन कॉरिडोर नहीं, ग्रीन हरियाली के उस जंगल से गुजर रहे हैं, जो कि आपको अद्भुत लगेगा। देहरादून की शुरुआत डाकखानी मंदिर से होती है और आगे ही डाकखानी मंदिर की है। और इन सब के साथ जिस चीज की उनकी इस रास्ते को जब आमजन को समर्पित किया जाएगा, तो आमजन जब इस पे चलेगा तो दिल्ली से देहरादून कम से कम माना जा रहा है 1 घंटे कम हो जाए। इस हाईवे पर सिर्फ ग्रीनरी ही नहीं बल्कि पहाड़ों का भी सुंदर नज़ारा है जो यह आने जाने वालों का मन मोह लेगा। हम आपको रूबरू करा रहे हैं पर्वत उस श्रृंखला से जो देहरादून से दिल्ली के बीच में पड़ी है। यह एक्सप्रेस हाईवे है
14 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस एक्सप्रेस हाईवे का उद्घाटन कर सभी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई। यह एक्सप्रेस हाईवे देहरादून से दिल्ली के लिए आने वाले समय में इससे और भी कुछ जगह के लिए रास्ते कटेंगे, लेकिन अभी जिस तरह का ये रास्ता है माना जा रहा है ये अद्भुत सुंदरता के साथ, मनमोहक सुंदरता के साथ यह उन लोगों के लिए भी बन रहा है जो पर्यावरण प्रेमी हैं, तो देहरादून प्रकृति के गोद में आना चाहते हैं। ये रास्ता पहले पहाड़ियों से होकर गुजरता था, लेकिन उस पहाड़ियों के रास्ते से लगभग 45 मिनट की दूरी तय करता था, लेकिन अब यह 15 किलोमीटर का रास्ता 12 मिनट में आप तय करेंगे। आप देखिए तैयारियां चल रही हैं, किस तरह से सड़कों को बनाया गया है। कभी किसी ने उम्मीद नहीं की थी देहरादून से दिल्ली का जो ये रास्ता है वह इतना सुलभ, सुंदर और सामान्य हो जाएगा। सामने से देखिए, अभी हम आपको जानकारी भी लेके चलेंगे, जहां से पूजा अर्चना के बाद सड़क का लोकार्पण किया जाएगा। प्रधानमंत्री के किसी भी दौरे की शुरुआत देवभूमि में देव दर्शन के बिना अधूरी है। मां काली का ये मंदिर वही स्थान है जहां से पीएम मोदी अपनी यात्रा की शुरुआत करेंगे। यहाँ की भव्यता और शांति यह बताती है कि विकास के साथ विरासत का संगम कैसा है। आप देख सकते हैं कैसे मंदिर परिसर को सजाया गया है, क्योंकि यहीं से प्रधानमंत्री उत्तराखंड की खुशहाली की कामना करेंगे। हम लोग इस समय खड़े हैं विश्व प्रसिद्ध मां डाट काली के मंदिर में। 14 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पे आ रहे हैं। आने के बाद गर्भगृह में जाएंगे, पूजा पाठ होगा और माँ के दर्शन करेंगे। और माँ के दर्शन के बाद वह जो उम्मीदें थी, जो जिसका इंतजार था, जिस पल का इंतजार था, देहरादून से दिल्ली का जो एक्सप्रेस वे है, जो ग्रीन कॉरिडोर है, उसका उद्घाटन करेंगे। सड़क बन के तैयार है और तैयारी से पहले उस सड़क को आमजन को समर्पित करें, उससे पहले माँ के दर्शन को आएंगे और डाट काली मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। यह देहरादून के लिए कहा जाता है कि अगर आप देहरादून आते हैं और रहते हैं तो माँ डाट काली के दर्शन करना चाहिए। और ये देखने को मिल रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 14 तारीख को आ रहे हैं तो उनकी प्राथमिकता यही है कि माँ के दर्शन को करके तब और शुभ काम किए जाएं। सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, मंदिर में भी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सारे प्रोटोकॉल के हिसाब से सारे रास्तों को, सारी जगहों को, मंदिर को उस तरह से सुरक्षित किया गया है। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अब केवल इंतजार है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ आए और वह दर्शन करके जो देहरादून दिल्ली का एक्सप्रेस वे है उसका उद्घाटन करें। तो आपने देखा मां काली मंदिर की भव्यता देखते ही बनती है। यहाँ मौजूद पुजारी और व्यवसायियों का पीएम मोदी के आगमन और देहरादून एक्सप्रेसवे को लेकर क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। हम लोग इस समय बैठे हैं मां डाट काली के मंदिर में। इतिहास लिखा जाना है। 14 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। वह जो एलिवेटेड एक्सप्रेस वे है उसका उद्घाटन करेंगे, लेकिन उसके पहले माँ के दर्शन भी करेंगे। माँ की बहुत महिमा है, माँ की सब पे बहुत कृपा रहती है। प्रधानमंत्री आ रहे हैं और हमारे साथ माँ डाट काली मंदिर के जो मुख्य पुजारी हैं गोस्वामी जी, उनके लड़के हैं शुभम गोस्वामी जी। आइए उनसे हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर के इनकी क्या सोच है और क्या उम्मीदें हैं। बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज़ पे। एक बहुत बड़ा काम होने जा रहा है। देहरादून से दिल्ली का जो एलिवेटेड रोड है वो खुलने जा रहा है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि माँ के दर्शन के लिए हमारी समझ से पहली बार कोई प्रधानमंत्री आ रहा है। और कैसे देखा जाए इसे?
जय माता की। मेरा नाम शुभम गोस्वामी है। मैं महंत रमन प्रसाद गोस्वामी जी का बड़ा सुपुत्र हूँ। देखिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत मतलब हमारे लिए प्रसन्नता की बात है कि प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं यहाँ पे। जैसे कि आप लोग भी जानते हैं, जो मंदिर का इतिहास है हमारा, माँ डाट काली का इतिहास है, वो 1804 में जब उसकी पुनः स्थापना हुई थी, तो ऐसे ही हुई थी कि जब देहरादून से दिल्ली का हाईवे बन रहा था, जो पहला 1804 में, तब उस टाइम पे ये जो सामने पर्वत आया था, तो वहाँ से एक टनल निकाल रहे थे। तो वो टनल के टनल जो सुबह बनाते थे, वो शाम तक ढह जाती थी। ऐसे ही मतलब महीनों तक चलता रहा, और फिर माता सपने में आई, उन्होंने कहा मेरी पिंडी आप वहाँ से निकालिए और यहाँ पे पुनः स्थापित करिए प्राण प्रतिष्ठा के साथ। तो जब वो हुआ, उसके बाद से ये हाईवे जो था पुराना वाला, देहरादून से दिल्ली वाला, वो चलने लगा। और इसी तरह से जब आप देख सकते हैं, अब 2026 में जो हमारा नया एक्सप्रेस वे जो कि दिल्ली से देहरादून है, वो भी माँ की आज्ञा के बाद ही स्टार्ट हो गए थे, कि वो भी जो शुरू होने वाला है, तो उसके उद्घाटन के लिए भी जैसे प्रधानमंत्री को भी शायद उनको भी शायद अज्ञात होगा कि मतलब माँ की महिमा के बारे में, माँ की कृपा के बारे में, तो उन्होंने भी खुद अपने आप से ही वो लिया है कि भाई माँ से दर्शन करने के बाद ही जो हाईवे होगा उसका उद्घाटन किया जाएगा। माँ की बड़ी महिमा है और महीनों नहीं सालों से ये उम्मीद थी कि कब हम दिल्ली से देहरादून की दूरी को कम कर सकें। ये जो दूरी कम हो रही है, उसे कैसे देखा जाए? ये तो बहुत मतलब हमें तो इससे प्रसन्नता कुछ है नहीं कि जैसे हमें आज से 10 साल पहले भी 2014-16 में जो हमें देहरादून से दिल्ली जाने में 8 घंटे लगते हैं, वो 8 घंटे अब सिर्फ केवल 2 से ढाई घंटे लगेंगे हमें। तो हमारे लिए तो बहुत अच्छी बात है। मतलब ये देश विदेश से पूरे भारत से अब देहरादून जुड़ने वाला है, और इससे देखिए क्या हमारे मतलब जो विकास आएगा हमारे देहरादून में, उत्तराखंड का जो विकास होगा, तो मतलब वो तो अब देखिए उसका 2 गुना 3 गुना हो जाएगा इससे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ी शख्सियत, ये आने वाले हैं 14 तारीख को, उसको लेकर के मंदिर की और आप लोगों की क्या तैयारी? देखिए, जैसे आप देख सकते हैं, पूरे मंदिर के रेडियस एरिया में पूरी साफ सफाई की पूरी व्यवस्था एकदम हो गई है। और मंदिर में जो विशेषकर है, मंदिर में जो फूलों की सजावट की जा रही है, अंदर भी बाहर भी काफ़ी अच्छे से लगाए जा रहे हैं। और उनके स्वागत के लिए विशेष पूजा भी होगी गर्भगृह में जाके, जो माता का आह्वान होगा, और फिर वो आज्ञा लेके फिर मतलब दर्शन करने के बाद फिर अपना आगे का कार्यकाल करेंगे। बहुत टाइट प्रोटोकॉल होगा, तो क्या उस दिन जो श्रद्धालु हैं, आम जन के लिए रास्ते बंद होंगे? क्या तैयारी, यही मैं जानना चाह रहा हूँ। हाँ जी। क्योंकि हमारे जो दर्शक हैं वह किस तरह से मन बना के चले कि 14 तारीख को यहाँ क्या स्थिति होगी, वो किस तरह से आए, कितने समय तक न आए? देखिए, जैसे गंभीरता को आप जानते हैं, प्रधानमंत्री आ रहे हैं, तो इस वजह से जो माँ डाट काली की जो दर्शन है, वो जो सोमवार के सायं आरती के बाद से वो जो हमारा जो ये एरिया होगा, जो रास्ता होगा, उसमें फोर्स लग जाएगी, वो कुछ टाइम के लिए बंद हो जाएगा। जो 14 तारीख को कहा जा रहा है कि शाम तक वो बंद रहेगा। मतलब आप सारंगपुर से या बिहारीगढ़ से भी आएंगे तो वहाँ से भी थोड़ा बंद रहेगा, और जो आशा रोडी से है वो भी तब तक के लिए थोड़ा बंद रहेगा सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के हिसाब से। तो मेरी आज्ञा है, मेरी विनती है आप सब दर्शकों से कि कृपया अगर आप उस 14 तारीख को आने का आपका वो बन रहा है, तो कृपया करके शाम के समय अगर आप आ सकें 4-5 बजे के बाद, तो बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये बहुत बड़ी उपलब्धि है देहरादून के लिए, देहरादून के वासियों के लिए, कि ये जो रास्ता खुलने जा रहा है वह प्रधानमंत्री खुद खोलने वाले हैं, खुद ही इसकी शुरुआत करने वाले। लेकिन उससे बड़ा ये जो माँ का दरबार है, वहाँ पे दर्शन प्रधानमंत्री करेंगे उसके बाद। लेकिन महत्वपूर्ण जो आपको गोस्वामी जी ने बताया कि 14 तारीख को अगर आप माँ के दरबार में आना चाहते हैं तो थोड़ा सा सावधानी बरतिएगा। प्रोटोकॉल होता है प्रधानमंत्री का, भीड़ नहीं आनी चाहिए। अगर आपका आने का प्रोग्राम है तो देर शाम रखिए, नहीं तो 15 तारीख को रखिए। अब कई और लोगों से आपको मैं बातचीत कराऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं आपको रविशरण जी हैं हमारे साथ। ये कॉरिडोर खुल रहा है,
इससे क्या व्यावसायिक दृष्टिकोण से कैसे देखा जाए? हाँ, कनेक्टिविटी बेहतर होगी तो निश्चित रूप से व्यवसाय को बल मिलेगा। ये 12 किलोमीटर का ग्रीन कॉरिडोर है, एलिवेटेड, जो वन्य जीव अनुकूल भी है, तो निश्चित सी बात है एक अच्छा तरीका है देहरादून जैसे पहाड़ी क्षेत्रों को कवर करने के लिए, और व्यापार की भी सुगमता होगी क्योंकि ये यात्राओं के लिए बहुत सुगम है। टूरिज़्म ही यहाँ का प्रमुख है, तो टूरिज़्म के लिए भी ये बहुत ही मुफीद होगा और निश्चित सी बात है इससे टूरिज़्म को बहुत बढ़ावा मिलेगा। मंदिर को ये जो कॉरिडोर बना है उससे अलग जो रास्ता बना है, पहले बड़ा असमंजस की स्थिति थी लेकिन उन्होंने बहुत सुलभ कर दिया है आम जन के लिए कि दर्शन करें उसके बाद जाएं, तो सरकार को इसकी क्रेडिट मिलनी चाहिए। निश्चित सी बात है, देखिए जो भी सरकार के समय में जो अच्छा काम होता है उसकी क्रेडिट उस सरकार को मिलनी चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं है। एक अच्छा काम किया गया है, एक अलग से रास्ता दिया गया है, और ऐसे प्रदेश के लिए जहाँ पे सब कुछ लगभग आप कह सकते हैं सब कुछ टूरिज्म पे है, पर्यटन पे है, वहाँ पे इस तरह की सुविधा देना एक बहुत ही अच्छा कदम है और निश्चित रूप से इसका देहरादून और प्रदेशवासियों को लाभ होगा। धन्यवाद। आगे भी मैं और लोगों से आपको रूबरू कराऊंगा, यहाँ जो श्रद्धालु आए हैं उनसे भी बात कराऊंगा, और जो देहरादून से दिल्ली या दिल्ली से देहरादून आ रहे हैं उनसे भी आपको बातचीत कराऊंगा। अब आपको उस जगह पर ले चलते हैं जहां प्रधानमंत्री बटन दबाकर 13,000 करोड़ के प्रोजेक्ट की सौगात देंगे। यहां हजारों लोगों के बैठने की व्यवस्था है, सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री खुद यहां की एक एक ईंट का मुआयना कर चुके हैं। यह सिर्फ सड़क नहीं बल्कि उत्तराखंड की आर्थिकी की लाइफलाइन बनने जा रही है। इस समय हम लोग आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देवभूमि दौरे की तैयारी को लेकर के। इस समय हम लोग ऐसी जगह खड़े हैं जहां पे नरेंद्र मोदी जी आएंगे और आम जन को संबोधित करेंगे। यह वह स्थान है, 14 तारीख को नरेंद्र मोदी यहीं से अपना संबोधन देंगे। तैयारियां जोरों पर हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वह उस जगहों की तस्वीर दिखाए कि किस तरह से तैयारी इस समय चल रही है। बहुत सी उम्मीदें हैं और बहुत अपेक्षाएं लोगों की हैं इस समय कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आएंगे तो वह क्या इस प्रदेश के लिए कहेंगे और क्या आम जन के लिए कहेंगे। उम्मीदें बहुत होती हैं और इस बार चुनावी वर्ष है, भारतीय जनता पार्टी चुनावी मूड में भी आने वाली है, तो ये भी माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत सी ऐसी घोषणाएं कर सकते हैं जो 27 में होने वाले विधानसभा के लिए मजबूत जमीन तैयार होगी। तो हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि वह उस स्थान को बड़ी बारीकी से दिखाए, क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से हम हर वह चीज़ आप तक नहीं पहुंचा सकते, लेकिन वह जरूर दिखाएंगे। ये देखिए आप किस तरह से यहाँ पे तैयारी चल रही है, लोग किस तरह से लगे हुए हैं, प्रशासन पूरा मुस्तैद है, प्रशासन LIO पूरा मुस्तैद है, इंटेलिजेंस पूरा मुस्तैद है। कल पूरी नेशनल से भी राष्ट्रीय सुरक्षा की भी टीमें आएंगी, लेकिन आज भी सुरक्षा की दृष्टि से जिस तरह से यहाँ पे तैयारी चल रही है, तो ये माना जा रहा है कि जो परसों जब 14 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे तो वो बहुत सी चीज़ों को, ऐसी चीज़ें आपके पास तक आएंगी जो कि हकीकत में जिसकी उम्मीद आपको होगी। धन्यवाद। देखते रहिए इंडिया न्यूज़। यह एक्सप्रेस वे सिर्फ इंसानों के लिए नहीं बल्कि बेजुबानों के लिए भी मिसाल है। एशिया का सबसे बड़ा 12 किलोमीटर लंबा वाइल्ड लाइफ अंडरपास यहाँ बनाया गया है। राजाजी टाइगर रिजर्व के जानवरों को अब सड़क पार करने के लिए ट्रैफिक से नहीं टकराना पड़ेगा। वे नीचे से गुजरेंगे और ऊपर से गाड़ियाँ दौड़ेंगी। साथ ही शोर कम करने के लिए यहाँ विशेष साउंड बैरियर्स लगाए गए हैं। आम जन को बड़ी सौगात मिलने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 तारीख को आ रहे हैं और हम लोग खड़े हैं इस समय देहरादून से दिल्ली जाने वाले एक्सप्रेस हाईवे पे, और इसी एक्सप्रेस हाईवे का उनको उद्घाटन करना है। बड़ी उम्मीद थी, बहुत बड़ा इंतजार चल रहा था कि कब इस हाईवे को आम जन के लिए पूरी तरह से खोला जाएगा। हमने आपको दिखाया कि प्रधानमंत्री की तैयारियों को लेकर के, हमने आपको दिखाया कि प्रधानमंत्री कैसे मां डाट काली के मंदिर में जाएंगे, वहां दर्शन करेंगे। दर्शन करने के बाद वह इसी हाईवे का, ये जो एक्सप्रेस वे है, जो एलिवेटेड ग्रीन कॉरिडोर के नाम से जाना जाएगा, दोनों तरफ कितनी हरियाली है आपने देखा, इसी का उद्घाटन करेंगे। और ये सौगात
उन लोगों के लिए है जो 5 घंटे 6 घंटे में देहरादून से दिल्ली जाते थे। अब 2.5 से 3 घंटे में वह देहरादून से दिल्ली जाएंगे, दिल्ली से देहरादून आएंगे। उद्घाटन के बाद और क्या क्या होना है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन आज जो उत्सुकता है, जो लोगों की उम्मीदें हैं, वह पूरी होने जा रही हैं। 14 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी हाईवे का उद्घाटन करने जा रहे हैं। अब दिल्ली से पर्यटक नाश्ता करके निकलेंगे और लंच देहरादून में करेंगे। इससे रोजगार तो बढ़ेगा ही, साथ ही पलायन भी रुकेगा। तो तैयार हो जाइए 14 अप्रैल के लिए। देवभूमि के लिए यह सिर्फ एक सड़क का उद्घाटन नहीं बल्कि सुनहरे भविष्य का प्रवेश द्वार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए देहरादून तैयार है और अब दिल्ली आपके और आपके करीब है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।